अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमरा सोहेल हमारे साथ हैं। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला है, एक नई खबर आ गई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजाइए। तो ये इतने गरीब देखिए, जो आहत चीमा साहब की माली हालत है, उस पर, उनके उस मामले पर बाद में बात करें। एक सेटलमेंट टाइप की चीज हो गई है जी। उस सेटलमेंट पर मुझे पहले बात करनी है। और ये जो मामला था, ये हमारे यहाँ दो पार्टीज का, एक एचिसन कॉलेज और या प्रिंसिपल साहब जी, और दूसरी पार्टी जो है वो आहत चीमा साहब की फैमिली। उनके बच्चों का नाम इसलिए नहीं लेते कि उनके बच्चों ने क्या किया, वो तो वालिदैन का फैसला है। तो इसलिए अजीबो गरीब केस हो गया। अब इस केस में सेटलमेंट हो गई है, ये खबर आ रही है। यानी कहा यह जा रहा है कि अता तारड़ साहब ने प्रिंसिपल साहब से फोन पर राब्ता किया, माइकल ए थॉमसन साहब से, और उनसे कहा है कि आप इस्तीफा मत दीजिए। और प्रिंसिपल साहब खबर के मुताबिक इस बात पर मान गए हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब माइकल ए थॉमसन साहब का जो टर्म है, सही है, वो अगस्त में 2024 के अगस्त में मुकम्मल इस्तीफा हो रहा क्यों है। देना चाह रहे थे कि साहब आप जरा सियासी मुदाखलत ना करें? ये उन्होंने बाकायदा तौर पर एक लेटर हमारे सामने आया कि माइकल ए थॉमसन साहब इस्तीफा देना चाह रहे थे। ये जो कहानी है कि पीछे क्या हुआ था, ये गुज़श्ता कुछ अरसे से चल रहा था। आहत चीमा साहब की जो अहलिया हैं, 2022 में जी उन्हें इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। सही है। जब उन्हें इस्लामाबाद ट्रांसफर किया गया तो बच्चों का स्कूल ब्रेक ले लिया जाए और एचिसन का एडमिशन रखा जाए। ब्रेक ले लिया जाए, एडमिशन भी रखा मतलब जाए, सीट भी रिजर्व रखनी है इनको, सीट अपने पास रखनी फीस है। पे करनी होती है। तो स्कूल ने, यानी उन्होंने स्कूल से राब्ता किया, स्कूल ने कहा फी दे दीजिए, ठीक है, और आप ब्रेक ले लीजिए। सही। यानी ब्रेक की एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी, फी दे दीजिए। अब इस पर बहस हो रही है। उन्होंने लिखा गवर्नर साहब को, ठीक है, ठीक है। अब चीमा साहब भी तगड़े सरकारी अफसर रहे हैं, अहलिया भी तगड़ी सरकारी अफसर साहिबा हैं, और गवर्नर चीमा साहब क्या, अच्छा गवर्नर साहब को लिखा है, नून लीग के गवर्नर साहब को, तो नून लीग के गवर्नर साहब ने इनके हक में फौरी तौर पर मूव किया है। अब आहत चीमा साहब क्या है, शहबाज शरीफ साहब की आंखों का तारा। आहत चीमा साहब क्या है, वो जो शहबाज स्पीड कहते थे जी, वो शहबाज स्पीड असल में कौन थे? आहत चीमा साहब थे। यानी उनका दिमाग LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो चला रहे थे। लाहौर में तरक्याती मंसूबे वो चला रहे थे, और ढेरों चीजें थी। तो आहत चीमा साहब असल में शहबाज स्पीड वो थे, और शहबाज शरीफ साहब के काम बहुत तेजी के साथ आहत चीमा साहब अंजाम दे रहे थे। साफ पानी आशियाना। तो उनको जो करप्शन मुकदमात में नामजद किया गया, उनमें एक था आशियाना हाउसिंग स्कीम, LDA के प्रोजेक्ट्स में करप्शन मुकदमात। अब ये आहत चीमा साहब के कारनामे थे, इसमें वो गिरफ्तार भी हुए, ठीक है। अब इस केस में कि ये केस क्या है जी, बच्चों का 3 साल के लिए ब्रेक, और हम फी दिए बगैर। अब लोग उसमें सबसे पहले, जो आप भी पढ़ रही थी, लोग ये चाह रहे हैं कि आहत चीमा साहब के जो असासे हैं उनको देखते हुए ये फैसला किया जाए। एक बुनियादी चीज होती है जिसे कहते हैं कि यार, मतलब मैं कोई भी जायज रुपया अपना क्यों छोड़ूं, ठीक है, ठीक है, या कोई भी जायज रुपया अपना स्कूल एचिसन क्यों छोड़े, ये फैसला हो रहा है ना, ठीक है। अब वो स्कूल अगर महंगा स्कूल है तो अब तो नहीं हो गया महंगा। आपने खुद चूज किया है ना, आपने खुद चूज किया है, और वहां पर एडमिशन बड़ी मुसीबत होती है। जाहिर है, आपने इसीलिए तो कहा कि रिजर्व रखें। ठीक है, वहां एडमिशन बहुत बड़ी मुसीबत होती है, तो आपको वहां रखना भी था एडमिशन। मतलब पाकिस्तान का सबसे मशहूर तालीमी इदारा अगर कोई है तो एचिसन कॉलेज है, ठीक है। और पाकिस्तान की रूलिंग एलीट वहां पढ़ती है, सबसे ज्यादा। इमरान खान वहां पढ़े, एतजाज अहसन वहां पढ़े, ये जो परवेज खटक हैं, उसके बाद अलीमी नामी सियासतदान हैं, तमाम बड़े लोग, ये हमारे ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े वहां से ही फारिग होता है, ये वहां से फारिग होता है। एक एचिसन है, एक है किनियर्ड कॉलेज लाहौर में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। अब इसमें 2 कदरें मुश्तरक हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और ये 2 तालीमी इदारे और मुस्लिम लीग नून। किनियर्ड कॉलेज में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के एडमिशन का मामला था, तो मेरिट पे नहीं बन रहा था। तो तब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे पंजाब के। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मीरा फैलबूस साहिबा,
जी प्रिंसिपल थी, उनको फारिग करवा दिया था। अच्छा, उस वक्त भी ये हुआ था, ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो उनको नहीं, तो वो एडमिशन चाहिए था, अब एडमिशन रखना था, अब तो इस्तीफा है। उनको फारिग करवा दिया था, ये हुआ था। और फिर हुआ ये था कि ठीक है, अगर यहाँ नहीं बनता तो एक और कॉलेज में एडमिशन दिलवाओ मरियम नवाज को, उसके बाद मरियम का ट्रांसफर हो जाएगा, और ये हो गया था। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है पहुंच गई थी। ये खबर अक्सर सेनेटर वलीद इकबाल की वालिदा, अल्लामा इकबाल की बहू, जी वो अक्सर ये कहानी जो है वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में एक से ज्यादा बार सुना चुकी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये कहानी जो है अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपनी वजारत आला में कैसा लग रहा होगा? देखिए ना, मैं History इसीलिए मैंने repeats ट्विटर पे लिखा था, मीरा फेलबूस से माइकल थॉमसन तक, दुख्तर शरीफ से दुख्तर शरीफ तक, आए कहानी बिल्कुल उसी तरह से नूली की। अब इसमें कुछ लोग एक और कनेक्शन जोड़ रहे हैं, वो कनेक्शन यहाँ गलत है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कुछ अर्सा पहले एचएसएन कॉलेज ने मदऊ किया कि आप हमारी मेहमान बनिए, मेहमान खुसूसी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में एचएसएन में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन ने इतनी बड़ी तादाद में स्कूल को लिखा कि मत बुलाना, ये मैंडेट चोर है, मुतनाज़िर किरदार है, मत बुलाना। सही है। नहीं बुलाया गया, स्कूल ने माजरत कर ली, मरियम नवाज शरीफ साहिबा नहीं गई। बाद में वहां से वीडियोज आई, और उन वीडियोज में जो है वो न्याजी न्याजी के नारे थे, कहा कि इमरान खान के हक में नारे हैं। और देखिए एचएसएन के बच्चे, एचएसएन उन्होंने इमरान खान का बदला ले लिया, ये हो गया, ये तमाम चीजें वायरल हुई थी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इससे ये कनेक्शन है। इस स्टोरी में लिंक होगा तो नहीं वैसे मरियम? ये मेरा ये ख्याल है कि ये गलत है, ये मामला पहले से चल रहा है। अच्छा, वैसे अगर वो चाहें तो वो विजिट कर सकती हैं कभी भी? हाँ, कर सकती हैं, मतलब वो जहाँ चाहे उनके जो तूफानी दौरे जिस अंदाज वो से चल जहाँ रहे चाहे हैं, जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। लेकिन आहत चीमा बहुत अमीर है, तो वो तो फीस पे कर भी सकते थे अगर 3 साल आहत चीमा के असासों की एक तफसील आई, उस तफसील के अता तारड़ मुताबिक साहब ये कह रहे हैं कि मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। यार मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अता तारड़ है इस स्टोरी में। कि आप क्यों आए? नहीं मतलब एक आदमी है जो विफाकी वजीर है, और वो विफाकी वजीर उठा के, ये भाई साहब आप विफाकी वजीर साइड पे, आप एचएसएन में पढ़ने वाले 2 बच्चों के वालिद हैं, सही है, आपकी अहलिया उनकी वालिदा हैं, ये एक पार्टी है, आप लोग एक फैमिली, दूसरा एचएसएन है। वो कह रहे हैं पार्टी से जोड़ा जा रहा है ना, पार्टी से जोड़ा जा रहा है, वो कह रहे हैं। अता तारड़ कह रहे हैं। तो बात ये है कि आपकी पार्टी का हिस्सा है चीमा, लेकिन कोई और आम शख्स ऐसे गवर्नर पंजाब से, हाँ, आपकी पार्टी का हिस्सा है नहीं है ना यार, आपकी पार्टी का हिस्सा, ब्यूरोक्रेट, ठीक है ना। आज चीमा आपकी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के जेर से है ना, ठीक है ना, वो आपको दे दिए गए हैं और आपने उनको ले लिया है। लेकिन गवर्नर पंजाब भी तो है ना, तो उस हिसाब से भी देख रहे होंगे। गवर्नर पंजाब ठीक है, वो तो एक ब्यूरोक्रेट खातून ने गवर्नर साहब को लिखा, गवर्नर साहब जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लिख चुके थे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कहा गया कि ये कर लीजिए। अब आ गया है हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन कह रहा है कि गवर्नर साहब ने ये पर्सन स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बनाई, यानी इसका आहत चीमा के बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। अब जो हमारे सामने लेटर आया उसमें तो उनके दोनों बेटों के नाम है, वो नाम हम नहीं ले रहे, लेकिन नाम है, तो ये जो नाम लेकर लिखा गया है ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं। अच्छा, आहत चीमा तो जाहिर है नून लीग के जाने पहचाने, तो उन्होंने तो रिक्वेस्ट कर दी गवर्नर पंजाब से, कोई आम शख्स कर सकता है? देखिए कोई आम शख्स वो भी बोल दे माफी करवा दे, हाँ 3 साल लिख कर बैठ जाएगा, तो आपका क्या ख्याल है कि एचएसएन कॉलेज के इस मामले में गवर्नर साहब की चीज सुनी जाएगी? नहीं। वो सामने आहत चीमा साहब हैं, उनकी अहलियां हैं, बड़ा नाम वो है। कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के किसी दूसरे यानी कॉलेज में उनके बच्चे पढ़ रहे थे चीमा साहब के, जब वो वहाँ थे ही नहीं एचएसएन कॉलेज में, तो फीस क्यों देते? देखिए एचएसएन कॉलेज में फर्ज कर लीजिए महफूजा 400 बच्चों की गुंजाइश है, ठीक है, उन 400 बच्चों में 2 बच्चों की फी स्कूल को नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी क्लास जो सीट्स हैं रिजर्व है, वो रिजर्व रहेंगी, तो स्कूल उन 2 बच्चों की फी से हो गया है महरूम। सही है। तो भाई क्यों, जब आपने सीट रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये तो कानून है ना, समझ में आ रही है ये बात कि आपको देनी है फीस अगर आपने सीट रिजर्व करवाई है। नहीं मेरा तो प्रॉब्लम ये कि भाई इसमें हुकूमत कहां से आ गई? आप वजीर साहब आ गए आके पीटीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम चैनल चला रहे हैं, इसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया। भाई नून लीग क्यों आई है इसमें बीच में? मैं भी इस पर बात करूं कि नून लीग क्यों आ गई। पैसे देकर जान छुड़वा लेते, जितने बनते थे उनके ड्यूज, पैसे दें जान छुड़ाएं, एक आसान बात है, ठीक है। और दूसरा मतलब क्यों भाई आप लोग क्यों आए हैं? ये एक पेरेंट्स का और स्कूल का मामला है। अभी तो इनको फिर देने भी पड़ेंगे जाहिर है। जब देखिए नहीं, ये तो अब पॉलिसी हो रही है और अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फैसला कर दिया कि नहीं जी नहीं, लेकिन उनको लगता होगा ना हुकूमत भी नून लीग की है, फिर हुकूमत पंजाब वो पैसे अदा करेगी। नहीं, ये स्कूल जो है वो ब्रेक की इस पॉलिसी के तहत इस फी से महरूम होगा और बाकी जहां भी
ये पॉलिसी अप्लाई होगी किसी भी तालीमी इदारे में तो वहां फिर गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करेगी स्कूल को, ये अप्लाई हो जाएगा कॉलेज को। देखिए एचिसन तो वैसे भी मतलब सेमी गवर्नमेंट कहने को, लेकिन जी। एचिसन क्या फी लेता है? एचिसन में यानी जो शुरू की क्लासेस हैं K1 K2 K3 कहते हैं उनको, तो वहां ये फी है कोई अराउंड 46,000 के आसपास। फिर उसके बाद उनके यहाँ दरमियान में M1 M2 और इस तरह की क्लासेस हैं, मिडिल है गालिबन, वहां ये फी 49,000 के आसपास पहुंच जाती है। और जो H1 H2 है गालिबन वो हायर एजुकेशन जी। पे जाके कॉलेज वाली फी हो जाती है, तो वो कोई 56,000 रुपए की फी है पर मंथ। ठीक है, उसके अलावा वो बच्चे वैसे जो हैरान बोर्डिंग कौन है? करेंगे, हैरान कौन है वैसे इतनी कम फीस? इतना बड़ा नाम है उस हिसाब से फीस तो बहुत मतलब कराची में या लाहौर में या इस्लामाबाद में ऐसे तालीमी इदारे हैं जहाँ 2.5-3 लाख फी कॉमन है जी। बड़े तालीमी इदारों में। ठीक है ना, कराची में तो एक तालीमी इदारा है, वहाँ कोई पर मंथ वालिदैन को जो कट लगता है उनकी जेब पे वो 7.5-8 लाख रुपए लगता है पर मंथ। उसके अलावा ये उस जून हिसाब से- जुलाई, अच्छा मतलब जून जुलाई इन लोगों का मसला नहीं है, जून जुलाई इन लोगों का मसला नहीं है भाई। ये वो 2 जिनके महीनों लिए की भी 7-8 माफी करवा लेंगे ना, जिनके तो लिए 7-8 लाख रुपए मसला नहीं है फी महीना, उनके लिए जून जुलाई क्या मसला है? ये यानी- मेरे और आपके मसाइल है। ठीक है ना, तो खैर एनीवेज कमिंग बैक टू बोर्डिंग फी, यहाँ बोर्डिंग फी भी कोई 46-47 हजार रुपए पर मंथ है जो जी। बच्चे यहाँ रहेंगे। ये वाले स्कूल के खर्चे हैं। स्कूल पाकिस्तान बनने से पहले को 100 बरस पुराना स्कूल प्लस, और अपना एक नाम ठीक रखता है, है। और वो हो गया। अब मुझे प्रॉब्लम ये कि भाई आप फीस दे देते ना, आपकी फीस थी, अच्छा नहीं देनी थी तो आपने गवर्नर को लिख दिया, गवर्नर बीच में आ गए और ये मामला इतना बड़ा बना दिया गया। वैसे गवर्नर को आना नहीं चाहिए था, बड़ा बीच में अगर pertinent दरख्वास्त सवाल- लिखी बड़ा भी गई है pertinent तो। सवाल है आपका कि क्या कोई भी वालिदैन शकील के अब्बू शकील की अम्मी ये लिख देते और कहते गवर्नर साहब इसको देख लें, मेहरबानी करें जरा। गवर्नर साहब देखते भी उसको, नहीं वो देखते, एप्लीकेशन गवर्नर साहब तक पहुंचती भी, हजारों की तादाद में रोजाना एप्लीकेशन। या तो फिर आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना यहाँ पर। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये वजीर साहब ने, वजीर साहब की अहलिया साहिबा ने, नून लीग ने, और आप देखिए अक्सर व बेशतर आपको इनके घपले मिलेंगे। वो कह रहे हैं हमने ये काम सब किया। बच्चों के लिए भरा कर दिया है। मतलब अल्लाह माफ करे, मुझे ये बताएं इस तरह के तालीमी इदारे जहाँ आप खुद यहाँ तो होना ही चाहिए कि यार ये जिस तरह की आप फी दे रहे हैं इतने बड़े तालीमी इदारे में, ये आप लोगों के मसाइल ही नहीं है, आप लोगों पे ये तमाम चीजें हम एंटरटेन करते ही नहीं है। तो आप लोग देखिए अब तो खुद, वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे। ये चीजें होनी चाहिए। कोई वो 10,000 12,000 वाली फी वाले स्कूलों में 5-6 हजार वाली फी जो है वहां पर या तो आप वालिदैन के साहिब मसाइल हल इस्तिताअत ना हो। करें। ठीक है ना, मतलब मुझे तो लगता है आज चीमा साहब जो है वो कोई इमदाद भी मांग लेते हैं, खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ अरबों के राशन असासे, वाली। अरबों के असासे दरखास्तें आप दे रहे हैं फी मुआफी की। मतलब बहुत ही कोई हैरत की बात है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।